नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली को एक नज़र अगर करते हैं तो इनके अंगूठे और उसके नीचे वाला जो ये भाग है इस पे सीधी सीधी हमारी नज़र पड़ रही है। आप अगर अंगूठे देखें तो अंगूठे का बनावट जो है इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये जीवन काल में कहीं न कहीं जो है देखा जाए तो संघर्ष को बताता है, संघर्ष को दिखाता है। और कई बार ऐ ऐसा अंगूठा होने पे धन हानि की आशंका ज़्यादा हो जाती है। ऐसे जातकों को अगर व्यवसाय करते हैं तो बड़ा सोच समझ कर करना होता है। क्योंकि अगर पार्टनरशिप में कहीं न कहीं व्यवसाय करते हैं तो ये नुकसान की आशंका को बढ़ा देता है। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाली होती है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही, खूब मेहनत करने के बाद ही धन आएगा, ये निश्चित है। खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है थोड़ी सी लेट बन जाती है। वैसे तो 42 वर्ष की आयु से थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है, लेकिन 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत सुंदर समय ऐसे लोगों का कहलाता है। और जैसे जैसे थोड़ी सी उम्र बढ़ती है, अगर देखा जाए तो पीठ का दर्द, घुटने का दर्द, कमर की प्रॉब्लम, इसकी संभावना को ये बढ़ा लेता है। और व्यक्ति के अंदर बिना बात की ईगो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ये इसका द्योतक हो जाता है। दूसरा अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये आपका शुक्र का पर्वत है। ये शुक्र का पर्वत यहाँ पे कहलाता है, जो अंगूठे का नीचे का हिस्सा है। ये व्यक्ति के जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है और जो प्रेम का महत्व है उसको ये दिखाता है। इस प्रकार से जैसा आपका अति विकसित शुक्र का पर्वत है, ये विपरीत सेक्स के प्रति जबरदस्त आकर्षण पैदा करता है। ये बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा अगर शुक्र का उठाव होना अच्छा नहीं माना जाता है, इसको शुभ नहीं माना जाता है। ये अगर बहुत ज़्यादा उठा है तो मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। व्यक्ति का जीवन ज़्यादातर मामले में संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। अत्यंत मेहनत करने के बाद भी कहीं न कहीं व्यक्ति की दृष्टि से देखें या भौतिक रूप से देखें तो ये अभाव की स्थिति पैदा करता है। और हथेली में शुक्र का पर्वत इस प्रकार से अनबैलेंस हो तो मानसिक परेशानी तो देगा, जीवन को संकटमय तो बनाएगा ही। साथ साथ में जानिए कि जीवन में सुख पाना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। आप लाख प्रयास कर लें, आप जीवन में सारे साधन होने के बावजूद सुख की प्राप्ति नहीं हो जाती है। अगर शुक्र बहुत ज्यादा बली हो जाता है तो जन्म कुंडली में बहुत ज्यादा जो है कमजोर होता है ये। और शुक्र का बहुत बड़ा महत्व है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि शुक्र को ज्योतिष में आचार्य कहते हैं, गुरु कहते हैं। क्योंकि जो हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं उसके अनुसार ये शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं। तो जब ये दैत्यों के गुरु हैं तो निश्चित तौर पे इनके अंदर गुरु होने की सामर्थ्य है, एक शिक्षक होने की सामर्थ्य है। शुक्र जीवन में सलाह देने का कार्य करता है, इसीलिए इसको ज्योतिष में गुरु कहते हैं। दूसरा, आपके जीवन में जैसा भी सुख हो, अच्छा बुरा जैसा भी हो, उसके पीछे यही शुक्राचार्य जी होते हैं। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, बिना शुक्र के जीवन में सुख नहीं मिल पाता है। और तीसरी बात है वैवाहिक सुख। शुक्र को कलत्र कारक कहते हैं, मैरिटल लाइफ का मालिक मानते हैं। अगर आपकी हथेली में शुक्र इस प्रकार से है तो चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, ये स्त्री कारक है। चाहे स्त्री का सुख हो, वो सुख भोगने को नहीं मिल पाता है। और ये भगवान शंकर है ने जो त्रिपुरारी है ने जो उनके ये शिष्य हैं,
इस बात का ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं जो है आपको भगवान शंकर के शरणागति जाना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव अंगूठा और अंगूठे के नीचे का भाग दे रहा है। अंगूठा कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, धन हानि की ओर आशंका जता रहा है, संघर्ष की ओर जो है आपको ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र आपको जो है सुखों को छीनने का कार्य कर रहा है। और यहीं पे नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाल आ गया है। ये निम्न मंगल है, और निम्न मंगल में जब बहुत ज़्यादा जाल आ जाता है ना, तो मानसिक तनाव की स्थिति को ये जन्म देता है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है, और व्यक्ति के अंदर दुविधा, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करता है। और कहीं ना कहीं जो है ये अगर इस प्रकार से सूर्य भी हो और मंगल भी इस प्रकार से हो, तो नेत्र रोग की समस्या को पैदा कर सकता है, पेट संबंधी विकार को पैदा कर सकते हैं, शरीर का हार्मोनल सिस्टम कहीं ना कहीं बिगड़ सा जाता है, स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। मन पे तो पड़ता है, आपके कार्यों पे पड़ता है, लेकिन स्वास्थ्य पे भी इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। आपको योगिक क्रियाओं द्वारा, सूर्य क्रिया द्वारा और भगवान शंकर की उपासना द्वारा, एक एक्चुअल उपासना क्या होती है मैं आपको ऑडियो के माध्यम से बता दूंगा, लिख करके दे दूंगा। आप उस विधि से करेंगे तो ये चीज़ें अच्छे आ जाएंगे। और ये जो है तकरीबन ढैया में बैठते हैं। अगर भगवान शंकर बिल्कुल जल्दी आशुतोष जी प्रसन्न हो गए तो ये ग्रह जो है आपका 2.5 महीने में ही ठीक हो जाएगा। तो चाहे शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, वो आपको मिलने बैठ जाएगा। अगर आपने अनुशासनात्मक ढंग से नहीं किया या परिस्थितिवश नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं ये 2.5 साल में जो है अपना प्रभाव देगा। ये आपके अंदर बात है, आप चीज़ों को कब करते हैं सही। अब आपकी हथेली को थोड़ा सा यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि हथेली वास्तव में कहे क्या रही है। थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें बताता हूँ मैं, यहाँ पे देखने की कोशिश करें। एक तो आपकी जो हृदय की लकीर है सीधा जाती हुई और यहाँ पे कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जा रही है, तो महत्वाकांक्षा के गुण बढ़ा रही है। जो सोच है वो वर्तमान समय में आगे बढ़ने की होती हुई दिखाई दे रही है। जो इच्छा है अपने क्षेत्र में एक टॉप लेवल तक, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते चाहे मेहनत करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जो भी आपसे बन जाए वो आप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये आपकी भावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी महत्वाकांक्षा ये हृदय रेखा बता रही है। यहाँ पे इस प्रकार से एक त्रिभुज भी बन रहा है, और यहाँ पे इस प्रकार से जो है ध्यान से देखे, एक लास्ट में मैं पूरा प्रिंट नहीं कर पा रहा हूँ, पर एक्चुअल यही निशान यहाँ पे बन रहे हैं। ये त्रिभुज की आकृति बन रही है। इसका मतलब है व्यक्ति की जो मानसिक अवस्था है धीरे धीरे ऐसे होती हुई दिखाई दे रही है कि इस मनुष्य जीवन का वास्तविक गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, उस और अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ाने के चक्र में काफी अंदर तक आध्यात्मिक की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। और निश्चित ही एक समय ऐसा आएगा कि अध्यात्म और गुप्त ज्ञान की जो है प्राप्ति आपको होगी, जिस प्रकार से आपका भाग्य स्थान है। क्योंकि ये आगे का जो निशान है ये रहस्यमय विद्याओं की तरफ व्यक्ति को आकर्षित कर रहा है। कहीं ना कहीं जैसे ये ज्योतिष है ये भी रहस्यमय विद्या है, जैसे जो जन्म कुंडली है या कुछ भी रहस्यमय विद्याएं गुण तत्व की ओर ज़्यादा ध्यान दिलाने वाला और एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व प्रदान करने वाला यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, बृहस्पति पूरी रूप से खिसक रखे हैं और आपके शनि की तरफ, और जब बृहस्पति इस तरह से शनि की तरफ जो है झुकाव लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो है पारिवारिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं, चाहे आंशिक रूप में हो। और साथ में अगर शुक्र इस प्रकार से हो तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का जो वास्तविक सुख है वो सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ऐसा नहीं कि
क्या कहते हैं उसको कि तलाक हो रखा हो, ऐसा नहीं कि जो है कभी वापस ना लौटे। लेकिन जब तक इनका प्रभाव है, परिस्थितिवश तकरार रहेगी, परिस्थितिवश कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिससे जो है आपको दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज को जो है यहाँ पे ये ग्रह नक्षत्र दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी अगर यहाँ पे देखा जाए, मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, एकदम शांत है, बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, विवेकवान व्यक्तित्व है, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बृहस्पति के साधारण भाव में बैठने के कारण और शुक्र के बहुत उच्च भाग में बैठने के कारण कहीं ना कहीं ये चिंतातुर स्वभाव को जन्म दे रहा है। जो योजनाएं बन रहे हैं वो केवल मन में बन रही हैं, भौतिक रूप से उभर कर बहुत टाइम लग रहा है, इनको फलित नहीं हो पा रही है। लेकिन क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं है, कल्पना की कोई कमी नहीं है, सोचने की शक्ति में कोई कमी नहीं है, यहाँ पे ये बताती हुई नजर आ रही है। वही करियर और धन की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई और सीधे सीधे हृदय रेखा पर एकदम मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। भावनाओं के बसीभूत होकर गलत काम या तो हो गया है या तो अब करेंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसे डिसीजन जरूर लेंगे जिसके कारण स्वयं के विकास को अवरुद्ध करना पड़े, या हो गया होगा तो अब सुधारने की यहां पे जरूरत है। दूसरा, अगर करियर और धन की रेखा हृदय रेखा पे मिलती है तो थोड़ा सा जो है ऐसे लोगों के काम विलंब हो जाते हैं, कामों में अड़चन आती है, कोई भी जिस चीज में हाथ डालो पूरी सफलता नहीं मिल पाती है। जो योग्यता अंदर होती है, जो क्वालिटी होती है, उस तरह से चीजें नहीं मिल पाती है। कहीं ना कहीं चीजें निखर कर का ना आना, चीजों में अड़चने आना, अब लगता है यार अब बिल्कुल ठीक होने वाला है और व्यक्ति उस ओर जाता भी है, उसके मन में विश्वास भी हो जाता है, चीजें भी उभरने बैठ जाती, लेकिन एकाएक कुछ नुकसान हो जाता है या एकाएक जो है चलता हुआ काम रुक जाता है। इस प्रकार की चीजें ये बताता है। साथ साथ में बहुत सारी जो है राहु की रेखाओं का भी इसको काटना, कितना भी पैसा हथेली में आ जाए, आर्थिक रूप से ये कमजोर करती है, करियर के रूप में ये बाधा डालती है। इस प्रकार से धन और करियर की रेखा को जब ये काट रहे हैं तो एक स्टेबल वाला न तो धन आ पाता है, न करियर हो पाता है, इस चीज की ओर ये ले जा रही है। आगे देखते हैं, लेकिन जीवन की रेखा बहुत सुंदर है आपकी, सुंदर जीवन की रेखा है। जीवन में लाइलाज कोई जो है बीमारी नहीं होगी, बहुत बड़ा संकट जो जीवन को हरण कर ले उस प्रकार का नहीं आएगा, बहुत बड़ी पीड़ा नहीं आएगी। और जीवन में जो आपकी एज है वो भी अच्छी खासी है, लेकिन बाद में परिवार के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। अगर शुक्र और ये चीज़ें अच्छी हो गई तो परिवार का सहयोग भी मिलेगा। यहाँ पे एक रेखा यूँ जा रही है, एक रेखा यूँ जा रही है। निश्चित तौर पे 55 से 65 वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं जो है अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है, ये भी यहाँ पे बता रही है। एक रेखा आप देखेंगे कि यहाँ से भाग्य रेखा की ओर जाती हुई रेखाएं जा रही है, कहीं ना कहीं जो है अच्छी खासी यात्राओं का भी आपको मौका मिलेगा। यहाँ पे से एक रेखा जो जा रही है, आप देखेंगे यहाँ पे एक त्रिभुज भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आने वाले समय में मनी मैनेजमेंट में माहिरता हासिल करेंगे और कमाई अच्छी होगी, खर्चे पे लगाम लगेगा, ये भी यहाँ पे सुंदर रूप से दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से गुणा का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति को अध्यात्म के क्षेत्र में छठी इंद्री जो होती है ना, उसको एक्टिवेट करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, भविष्य में क्या घटित होने वाला है उसका आभास आपको पहले से होने बैठ जाएगा और कहीं ना कहीं अध्यात्म के जो गुप्त ज्ञान है उसकी प्राप्ति भी जीवन में होने बैठ जाएगी, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसको दिखा रही है आपकी जो है यहाँ से एक रेखा जारी है, ये भी इसी और व्यक्ति को ले जाती है। व्यक्ति के अंदर अध्यात्म के गुण कूट कूट कर भर लेती है
और उसके बाद कीर्ति भी देती है व्यक्ति को, यश की प्राप्ति करवाती है, फेम की प्राप्ति करवाती है। वो समय आएगा आपके 56 वर्ष के बाद, जब अध्यात्म में बहुत ज़्यादा जो है रम जाएंगे, और जब अध्यात्म आपको कुछ देगा, बहुत बड़ी चीज़ देगा, ऐसा मान सम्मान प्रतिष्ठा देगा और कीर्ति बढ़ेगी, परिवार सुखी संपन्न रहेगा, ये चीज़ भी अध्यात्म आपको देगा। और आपकी जो इष्ट देव है, सीधे सीधे आप देखिएगा इस प्रकार से जो साइन बन रहा है, भगवान शंकर माँ पार्वती का जो एक संगठनात्मक ऊर्जा है, शिव शक्ति रूप है, वो है। पूर्व जन्म से आपने उन्हीं की भक्ति की है, लेकिन इस जन्म में उनकी और थोड़ा आकर्षण कम है आपका। पूरे तौर पे अगर आप ढल चुके होते, उनके शरणागत जा चुके होते, तो ग्रह नक्षत्र इस प्रकार से अनबैलेंस नहीं होते। देखिएगा, जो आपके इष्ट देव हैं पहले जन्म से, जिनकी आपने पूजा आराधना उपासना की है, उनके जो शिष्य हैं, वो भगवान जो आचार्य जी हैं, हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड शुक्राचार्य जी, जो सुख के मालिक हैं, वो हैं। उनके जो गण हैं, वो कहीं ना कहीं जो है आपके चंद्र है, जो आपका मन का कारक है। आपका जो भाग्य स्थान है, जिससे भाग्य का उदय होता है, वो भगवान शंकर के शिष्य हैं, जो न्याय के देवता है। आपके भाग्य को जो है उज्ज्वलतम बनाते, जो भाग्य स्थान है। तो आपके जब इष्ट देव ही जो है सब कुछ ठीक करने वाले हैं, तो इनके शरणागति आपको जाना चाहिए। यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, पूरी हथेली में जहां तहां बहुत सारी रेखाएं, अनगिनत रेखाएं दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति के वर्तमान समय को बताती हैं। जब अनगिनत रेखाएं आती है ना, जब आपके मन में उलझन रहती है, कन्फ्यूजन रहती है, कुछ न कुछ परेशानी या कुछ न कुछ ऐसी चीज चल रही होती है जिससे व्यक्ति के माइंड हमेशा काम करता है, उलझा रहता है, तो ये रेखाएं आती हैं। और जब ये रेखाएं आती हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष को लेके आती हैं। जीवन में जो आपका डेवलपमेंट है, आपका प्रोग्रेस है, उसको तीव्र गति से रोकने का कार्य करती हैं। और इसका प्रभाव रिश्तों पर पड़ता है, कार्य पर पड़ता है। इसका प्रभाव कहीं ना कहीं जो है आपकी आर्थिक स्थिति पे पड़ती है, आपके पारिवारिक स्थिति पे पड़ती है। ये एक नेगेटिव ऊर्जा है आपकी हथेली में। इस ऊर्जा को बाहर करना सबसे पहले बहुत जरूरी है। अगर जीवन में वास्तविक सुख पाना है, धन के अलावा भी कई वास्तविक सुख है जीवन में, अगर वो पाना है, खासकर पारिवारिक सुख, तो उसके लिए जो है शुक्र को ठीक करना है। और जीवन में किसी भी क्षेत्र में प्रोग्रेस करना है, तो उसके लिए नेगेटिव ऊर्जा का हटना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, यहां पे देखो, सूर्य बहुत ज्यादा, आपके शरीर का जो भीतरी सूर्य है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है डाउन स्थिति में है, और यहाँ पे बकरी भी हो रखा है, कट भी रखा है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले ये बताता है कि आपके कामों में अड़चन का, किसी भी काम में बहुत ज़्यादा सफल न होना, चाहे वो कोई भी काम हो, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा सफल न होना, कोई भी चीज़ हो, आपकी जो मेहनत है, आपका जो परिश्रम है, आपका जो प्रयास है, उसमें उसका श्रेय, उसका क्रेडिट न मिलना, आपके अंदर जो योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ों का निखर ना पाना, उभर कर ना आना। व्यापार कर रहे हो तो वो विस्तार, वो यश, वो फैलाव, वो ब्रांड न बन पाना। नौकरी कर रहे हो तो यो ग्रोथ जो मिलनी चाहिए उसका न मिलना। आर्थिक रूप से हल्की कमजोरी रहना। कुछ भी करें यश की प्राप्ति न होना, अपयश की ही प्राप्ति होना। ये सूर्य के कारण है। मैंने पहले बार कई वीडियो में बताई है कि अगर इस प्रकार से हो तो ये निश्चित मानिएगा कि आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, और सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है तो कुछ भी चीज़ें एक बैलेंस अवस्था में नहीं होती हैं। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये बहुत ज़्यादा उठ गया है,
तो बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आने बैठ जाती है। ये बहुत ज़्यादा बैठा हो तो व्यक्ति इस्तेमाल होता है, अपने जीवन में धोखे खाता है, और जीवन सुखमय चल रहा होगा तो अचानक बीच में ऐसी अड़चन आ जाती है जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो, जिससे चीज़ें अनबैलेंस अवस्था में हो और भाग्य का साथ नहीं मिलता है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको चाहिए कि रूटीन बदलें, चीज़ों को व्यवस्थित करें। उसके लिए बहुत सुंदर उपाय आपको दे रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें, बहुत सुंदर रहने वाला है। यहाँ पे देखें, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, धार्मिक भी हैं आप, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास है आपका, परोपकार की भावना आपके अंदर है, दयालुता आपके अंदर है। ये उंगली देखें तो सीधी खड़ी है, मेहनती भी है, मेहनत करने में कायरता नहीं है, हर समय हर पल मेहनत करने के लिए तत्पर रहते हैं। इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो है थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरी बात देखें, ये उंगली आपकी सीधी थोड़ी सी हल्की मुड़ी है चिपकने के लिए। तो वर्तमान समय में यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा जो है बहुत ज़्यादा प्रबल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे देखें, आपकी बृहस्पति की उंगली से काफ़ी बड़ी है लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है, ये बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी है, आपके अंदर जोखिम उठाने की क्षमता भी बहुत अच्छी है। और जब जो व्यक्ति अपने जीवन काल में रिस्क लेना जानता है, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में जोखिम उठाना जानता है, वो व्यक्ति सफल होना भी जानता है। लेकिन सूर्य ऊर्जा नहीं दे पा रहा, बहुत ज़्यादा गहरा है। तो जब तक सूर्य भव्य स्थिति में नहीं आता है तब तक जीवन में कोई भी काम जो है एक स्टेबिलिटी के साथ नहीं चल पाएगा। चाहे वो जो है आपका पारिवारिक हो, जो है सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे जो है करियर, धन, कुछ भी हो। सफल तभी होंगे जब आपका सूर्य जो है अच्छी अवस्था में आ पाएगा। इन दोनों के बीच में भी थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है। जब शनि की 7.5 या ढैया आती है तो ऐसे व्यक्तियों को उसका ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव झेलने को मिलता है। यहाँ पे सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। तो धन कमाने की जो ललक है वो यहाँ पे पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। ये इसके पहले पोरवे तक पहुँच रही है। तो व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं व्यापार के गुणों में वृद्धि कर रही है, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व दे रहा है और एक दिन श्रेष्ठता और सफलता की प्राप्ति होगी, इस ओर भी जो है ये इशारा कर रहा है। और अपने बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व भी ऐसे लोगों के अंदर होता है, ये भी ये दे रही है। एक चीज देखिएगा आप, जिसकी हथेली में ये उंगली बड़ी हो आपकी इस फिंगर से और इससे छोटी हो, साथ में ये उंगली बड़ी हो और इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, ये राजयोग को जन्म देती है। ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। अगर 1% व्यक्ति इस क्षेत्र में नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं व्यापार की ओर जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है। लेकिन उसके साथ साथ ग्रह स्थिति भी ठीक होनी चाहिए। बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, सूर्य बहुत ज़्यादा इस प्रकार से दबा नहीं होना चाहिए, भाग्य स्थान ऐसा नहीं होना चाहिए, तब इस चीज़ों को जो है एक्चुअल फल मिलता है। अगर इस प्रकार से ये ग्रह हैं, आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो भी गई तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाएगा जो वास्तव में मिलना चाहिए। आप अगर व्यापार में चले भी गए हैं, व्यापारी तो रहेंगे लेकिन उत्कृष्टता हासिल नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रह जो है आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे अंगूठा और ये चीज़ें दिखाती हुई नजर आ रही हैं। अब थोड़ा सा जो है रेखाएं हमने देख ली, अंगूठे हमने देख लिए, कुछ ग्रह हमने देख लिए हैं, रेखाएं भी देख लिए, कुछ मणिबंध की ओर चलते हैं कि मणिबंध आपका क्या कह रहा है। देखिएगा, मणिबंध में स्वास्थ्य की रेखा आपकी बहुत सुदृढ़ है, जो आपके स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में, तंदुरुस्ती के बारे में बता रही है कि कुछ भी हो, अगर ग्रह स्थिति सही अगर आप कर लेते हैं
तो स्वास्थ्य में कहीं कोई रुकावट नहीं रहेगी। दूसरी है संपत्ति की रेखा, ये भी बहुत सुंदर है। संपत्ति की रेखा आपके जो है धन और संपत्ति के बारे में बताती है। ये रेखा कह रही है कि अगर आप थोड़ा सा भी उपाय कर लेते हैं, एक ज्योतिषीय उपाय, और आपकी करियर और धन की रेखा एकदम सरल हो जाती है या नहीं भी होती है, और आपका जो है थोड़ा सा जो है ये नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली से निकल जाती है, तो धन की कमी नहीं रहेगी। धन के मामले में बहुत सौभाग्यशाली रहने वाले हैं। अब यहाँ पे नीचे की तो कुछ नहीं दिख रही है कि आपकी सुख रेखा है भी कि नहीं है। अगर नहीं है सुख रेखा तो आपको जो है इस पर्वत को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका सुख का द्योतक यही है। जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो सुख मिलना बहुत कठिन हो जाएगा। लाख प्रयास कर ले लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं होगी, ये निश्चित है। लेकिन आपने इसको ठीक कर लिया, भव्य अवस्था में कर लिया, अनुकूल कर लिया। और ये कैसे हो जाता है, हथेली की रेखाएं कैसे बदलती हैं, इसको हम योग और ध्यान की क्रिया से बदल सकते हैं। एक ही क्रिया होती है, योग और ध्यान क्रिया और सूर्य क्रिया, जिससे जो है हम हथेली की रेखाओं को बदल सकते हैं। और स्वयं, ऐसा नहीं कोई ब्राह्मण कर रहा है आपके लिए, नहीं, वो करेगा तो उसकी बदलेंगी भाई, वो आपके थोड़ी बदलेंगे। जब आप योग ध्यान क्रिया करेंगे, आपके मन मस्तिष्क में स्पंदन होगा। आपके जो पंचभूत हैं, पंच तत्व जो एलिमेंट आपके अंदर हैं, उनमें कहीं ना कहीं ऊर्जा आएगी और वो अपनी जो है अनुकूल स्थिति में कार्य करना शुरू कर देंगे। तो हथेली की जो चीज़ें हैं वो भी अनुकूलता में आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो हमारी नसें हैं, कोशिकाएं हैं, वो हमारे शरीर के मन मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, हथेलियों की। और जब मन मस्तिष्क में स्पंदन होता है, पांचों एलिमेंट जब जो है अपने अच्छी अवस्था में धारा प्रवाह कर रहे होते हैं, तो चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं और ग्रहों का उच्चतम फल मिलना शुरू हो जाता है। तो स्वयं द्वारा करने पे ही ऐसी चीजें आती हैं। यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजें हमने देख ली है, ये देख लिया, ये देख लिया। बृहस्पति देखिए थोड़ा सा इस तरफ ढला हुआ है, तो पारिवारिक समस्याएं दे रहा है, मैंने पहले बोला। दूसरा, ये साधारण भाव में है, लेकिन यहाँ पे दो रेखाएं जा रही हैं, प्रोग्रेस लाइन है, अच्छे के लिए, आगे के लिए बहुत अच्छा संकेत दे रही है। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के, लीडरशिप के गुण भी आपके अंदर है। और ऐसा व्यक्ति चाहे तो विदेश यात्रा भी करता है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। और एक रेखा इस प्रकार से भविष्य में बन रही है, और एक रेखा यहाँ से जाती हुई एक मछली का चिन्ह भी बना रही है। ये रेखा जब जा रही है, ये अध्यात्म के गुणों में वृद्धि कर रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म में विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेगी। ये रेखा अगर यहाँ से बन जाती है तो कहीं ना कहीं ज्ञान के साथ साथ धन में भी वृद्धि करेगी। और ये जो मछली बन रही है, दोनों के बीच में बन रही है। तो कुछ ऐसी चीज है जिसमें जो है उत्कृष्ट जो है एक खोजकर्ता की भूमिका निभाएंगे, चाहे वो अध्यात्म में हो, चाहे वो अपने बिजनेस में हो। इस तरह से चीजें देती हुई दिखाई दे रही है। यह रेखा अगर बहुत अच्छी स्थिति में जाए और यहाँ से जाए और स्पष्ट हो जाए, तो कहीं ना कहीं जो है 50वें वर्ष में धन में अचानक बहुत बड़ी वृद्धि के योग बनाएगी, ये निश्चित है। और उदयमान स्थिति में है, वो हो भी सकती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अभी बृहस्पति जी साधारण भाव में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक हल्का सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आपके अंदर दयालुता, परोपकार की भावना, हंसमुख स्वभाव, आर्थिक पक्ष को धीरे धीरे मजबूत करते हुए और यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव डालते हुए एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह भरते हुए भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मानी उच्चतम भाग में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में मैंने बता दिया है। बुद्ध भी आपका जो है पता नहीं क्यों बहुत डाउन है, और जब बुद्ध डाउन होता है तो व्यक्तित्व पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, वाणी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। इसके लिए हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें।
सुबह स्नान करने के बाद, ब्रुश करने के बाद खाली पेट 2 पत्ती तुलसी का सेवन करें संडे को छोड़ करके। संडे को जो है 1 दिन पहले निकाल के रखें, तोड़े नहीं, तो करें संडे को भी। और नहाने के बाद एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, उसको ज़रूर 3 महीने तक अपनी जो है शरीर में डालें अगर एलर्जी नहीं है तो। सुबह और शाम किसी साफ स्थान में बैठ के बिना माला जपे बोल बोल कर यथासंभव गा गा कर मन से गायत्री महामंत्र का जाप करें। और थोड़ा जो है सूर्य को जल दें और उसके सामने जो है गायत्री महामंत्र का अगर खड़े होके बैठ के अब उनकी तरफ मुख करके और सुबह की जो है सुंदर जो है धूप लेते हुए अगर इसको करते हैं तो मुखमंडल पे तेज आएगा, वाणी की शक्ति बहुत मधुर होगी और कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व दूसरे को आकर्षित करने वाला हो जाएगा, ये निश्चित है। अब यहाँ पे देखते हैं, मंगल तो आपका ये ठीक है, कहीं ना कहीं जो है आपके अंदर देखा जाए तो एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है। लेकिन चंद्रमा देखें, चंद्रमा भी अब अच्छी स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है आगे। कहीं ना कहीं जो है यहाँ से जीवन की रेखा से एक रेखा इस पे आ रही है। एक तो ये यात्रा के बारे में बताता है, दूसरा अगर ऐसा व्यक्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, फूड बिजनेस हो, ऐसे में अगर हाथ आजमाता है तो करियर अच्छा चलता है। चंद्रमा भी अच्छा आ रहा है तो ये अच्छे फल देगा। देखा जाए तो थोड़ा सा रूटीन बदलना है, कुछ चीज़ें मैं दे रहा हूँ उसको करने की कोशिश करें, जहाँ आपको सुख की प्राप्ति होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, करियर में भी स्टेबिलिटी आएगी और जीवन थोड़ा मधुरता से चलेगा। लेकिन तकरीबन तकरीबन 2.5 साल तक कहीं ना कहीं आपको हल के रूप में थोड़ा रहना ही पड़ेगा। लेकिन 50वें वर्ष से अगर देखा जाए तो जीवन में मधुरता के साथ साथ चीज़ें भी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।